सारंग लई सारंग चली, करी सारंग की ओट, झीनी सारंग देख कर, सारंग करी गई चोट। जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान ओम प्रकाश राजभर का और इनका प्रश्न एक बहुअर्थी शब्द सारंग को लेकर बनाई गई पहेली है। तो इनके प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए पहले सारंग के पर्यायवाची शब्द देखो क्या क्या होते हैं। सारंग के पर्यायवाची हैं नदी, तनुजा, सरिता, दरिया, हिरण, सिंह, रंग बिरंगा, सुंदर, सरस, रसीला, हाथी, धनुष, हल, कोयल, हंस, चातक, घोड़ा, सर्प, मोर, कपूर, चंद्रमा, कबूतर, चातक और सारंग मधुमक्खी। इतने सारे पर्यायवाची हैं। तो जो सारंग को लेकर इन्होंने पहेली बनाई, तो उसमें अगर हम अर्थ लगाते हैं तो कैसे लगेगा। अब इतने सारे पर्यायवाची होने की वजह से प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है। तो सबसे पहले सारंग शब्द के जो पर्यायवाची बताए हैं उनमें शब्द लगाते हैं। पहला क्या लगेगा? सारंग शेर, सिंहनी। दूसरा सारंग हिरण, अर्थात शेरनी एक हिरण को लेकर चली। तीसरा सारंग मतलब नदी, नदी के किनारे छिपकर ले जा रही है और शेरनी थोड़ी कमजोर होती है, उस पर चौथा सारंग हाथी चोट कर देता है। आपकी पहेली का अर्थ निकल गया। अब दूसरा क्या निकलता है? सारंग अर्थात मोर। दूसरा सारंग सर्प को पंजे में पकड़कर ले जा रही है और उस मोर को देखकर शिकारी अपने सारंग अर्थात धनुष और बाण से अगला सारंग बाण चलाकर मोर को चोटिल कर देता है। आपका दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, पहली सारंग अर्थात सुंदर स्त्री लेकर किसको? दूसरी सारंग कपूर। तीसरी सारंग दीपक जलाकर चलती है और दीपक को हवा से बचाने के लिए तीसरे सारंग अर्थात रंग बिरंगे कपड़े से ढकती है, किंतु इसी बीच सारंग नामक मधुमक्खी आकर उसके हाथ पर डंक मारकर घायल कर देती। तीसरा अर्थ लग गया। अब चौथा लगाओ तो कबूतर को पेड़ पर बैठा देखकर इसी पेड़ पर रहने वाले दूसरे सारंग सर्प ने उसको पकड़ लिया और निगलने लगा कि तीसरी सारंग मोर ने सर्प को चोट देकर अपना सारंग कबूतर बचा लिया। तो ऐसे दसियों मतलब निकल जाते हैं। अतः मित्र, आपने कौन सी जगह फिट करना है, ये पर्यायवाची शब्द मैंने वीडियो में लिख दिए हैं। इनसे आप अपने हिसाब से लगा लीजिए जहां पर आपका फिट बैठता है, जिस उद्देश्य से पूछा है। तो उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।